क्या एक लड़की रो दे तो उसकी बात मान ले? यही तो गलती कर रहे हैं, यही तो हमारा लॉ करता है, यही तो हमारे पुलिस वाले करते हैं। जब भी कोई लड़की रोती है और कहती है मेरे साथ ऐसे हुआ, तो लड़के को सीधा अरेस्ट कर लेते हैं। यही हमारे लॉस कहते हैं ना। पुलिस है वो इतना प्रेशर में होती है कि सीधा लड़कियों को अरेस्ट करती है। कितने लड़कों के साथ गलत। मतलब मुझे समझ नहीं रहा इतनी मेहनत करने की जरूरत ही क्या है। कुछ बोलो। दोस्तों मैं फिर से लेकर आ गया हूँ आप सभी के लिए यूट्यूब से रिलेटेड काफी सारी बड़ी न्यूज। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो हेलो गाइस, दिस इज जेन्यू स्टैंड। तो चलिए गाइस, सबसे पहले बात करते हैं अपूर्वा मुखर्जी के बारे में। आप सबको तो पता ही होगा कि कल अपूर्वा मुखर्जी की तरफ से वीडियो सामने थी जहाँ पर वो काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी, क्योंकि उनके क्रिटिकल पीरियड में काफी सारे लोग उनको और उनकी फैमिली को बहुत ही गंदे तरीके से हेट दे रहे थे। तो इसी को लेकर पीपॉय की तरफ से एक वीडियो सामने जहाँ पर पीपॉय उन लोगों के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो गए जो की रिसेंट टाइम में अपूर्वा मुखर्जी के आंसू को देखकर पिघल गए हैं। मैं बहुत रोऊंगा, मेरी आंखों में पानी आ गया, आंसू आ गए अपूर्वा के आंसू देख के। उसका वीडियो 5.5 मिलियन हो गया, तो मैं उसके सपोर्ट में वीडियो बनाऊंगा, बिकॉज़ सारी फेमिनिस्ट उसके सपोर्ट में वीडियो बना रही है। सारे लोग, मर्द तो होते हैं ना पागल। हम मर्द क्या होते हैं, एक लड़की आंसू बहा दे तो पागल हो जाते हैं, हमारा खुद कोरोना निकल जाता है, उसके सपोर्ट में फ्लैग्स लेके निकल जाते हैं। और जब किसी मर्द की बारी आती है तो कोई लड़की सामने नहीं आती, क्योंकि लड़के बेवकूफ होते हैं। मैं आपको बताता हूं मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूं। देखिए, मैं ये बिल्कुल एंडोर्स नहीं कर रहा कि जो अपूर्वा ने कहा अपने वीडियो में, जो वायरल हो रहा है यूट्यूब पे, 5.5 मिलियन व्यूज एक दिन भी नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि सारी फेमिनिस्ट और सारे अंधे लड़के शेयर कर रहे हैं। रेबल किड नीड जस्टिस, अपूर्वा नीड जस्टिस। अपूर्वा देखो कितना रोई है वो बेचारी लड़की, इतने प्यारी कपड़े पहन के, देखो कितना रो रही है वो लड़की, इतनी सुंदर सी लड़की इतना रो रही है, मुझे रोना आ रहा है। मम्मी देखो रो रही है। पागल हो गया यार। माना किसी को अब्यूज नहीं करना चाहिए, किसी लड़की से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए, माना। पर एक बात बताऊं, वो मुहावरे फिर से सुनो जो मैं शुरू में बोले थे, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। क्या एक लड़की रो दे तो उसकी बात मान ले? यही तो गलती कर रहे हैं, यही तो हमारा लॉ करता है, यही तो हमारे पुलिस वाले करते हैं। जब भी कोई लड़की रोती है और कहती है मेरे साथ ऐसे हुआ, तो लड़के को सीधा अरेस्ट कर लेते हैं। यही हमारे लॉस कहते हैं ना। पुलिस है वो इतना प्रेशर में होती है कि सीधा लड़कियों को अरेस्ट करती है। कितने लड़कों के साथ गलत हो रहा है यार। तो आप क्या इतने बेवकूफ है कि मगरमच्छ के आंसू देखकर आप इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं कि इस वीडियो की रीच अब 10 मिलियन पहुंच जाएगी और इस लड़की को रातों रात आप स्टार बना देंगे जो डीएम्स में ये बकवास कर रही है? अरे यार, थोड़ा सा तो चीजों को सेग्रीगेट करके देखो। इसी के साथ दोस्तों एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर की वीडियो भी काफी वायरल हो रही है जहाँ पर उसने अपूर्वा मुखर्जी को मिले थ्रेड्स के ऊपर अपना रिएक्शन दिया है। अपूर्वा मखीजा यानी रेबल किड तो एक बार फिर से सोशल मीडिया में लाइमलाइट में है, क्योंकि इन्होंने अपनी सारी पुरानी पोस्ट डिलीट करके एक नई पोस्ट शेयर करी है जिसके अंदर बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स हैं उन कमेंट्स के, उन मैसेजेस के जो लड़कों ने पिछले कुछ दिनों में भेजे। और उनके अंदर है क्या? सिर्फ अश्लील, भद्दे, घटिया कमेंट्स, थ्रेट्स। और पता है इन्होंने कैप्शन क्या लिखी? दैट दिस इज जस्ट 1%। यानी इतने जो हजारों स्क्रीनशॉट्स उन्होंने लगाए, ये सिर्फ 1% था उन अश्लील कमेंट्स का जो लोगों ने भेजे। पता है, मेरा पॉइंट ये नहीं है कि अपूर्वा मखीजा ने जो बातें करी थी वो वल्गर थी या नहीं थी। मैं तो एक बारी को मानता हूं, चलो उन्होंने वल्गर बातें करी, तो क्या इसका मतलब यह कि आपको ओपन लाइसेंस मिल गया कि आप उन्हें थ्रेड भेजोगे? और घटिया अश्लील कमेंट से भरे पड़े हैं। तो आजकल बहुत चर्चा में है कि आदमियों के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहे हैं, मेंस राइट्स की बातें चल रही हैं जो होनी भी चाहिए। लेकिन पता है, मैं आपको एक बात गारंटी से बता रहा हूं कि अगर कोई लड़का कोई अश्लील या घटिया कंटेंट भी बनाता है ना, उसके कमेंट सेक्शंस में, डीएम्स में जाके लड़कियां कभी भी उसको रेप थ्रेट्स, डेथ थ्रेट्स नहीं भेजती हैं। तो जब तक ये डिस्पैरिटी रहेगी, जब तक लड़कियों को ऐसे थ्रेट्स आते रहेंगे, तब तक इक्वालिटी की, फेमिनिज्म की, विमेन एम्पावरमेंट की बातें होती रहेंगी और होनी भी चाहिए, बिकॉज वी सीरियसली नीड टू हैव दिस कॉन्वर्सेशन एवरी डे। व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट इट? अपूर्वा मुखर्जी के इस वीडियो के बाद जो लोगों ने हेट दे रहे थे वो भी उनके सपोर्ट में आ गए हैं। तो उसी को लेके मैक्सन की तरफ से एक वीडियो सामने जहाँ पर मैक्सन ने अपूर्वा मुखर्जी के फैंस को ट्रोल कर दिया है। कम बैक किया अपूर्वा ने, सबकी बैंड बजा। आई एम प्राउड ऑफ हर। दोस्तों बात करते हैं एमएस धोनी के बारे में। रिसेंटली एमएस धोनी को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट सामने जहाँ पर चेन्नई सुपर किंग के कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़ को इंजरी होने के कारण उन्हें कैप्टनशिप से हटा दिया गया है। तो इसी वजह से एमएस धोनी को चेन्नई सुपर किंग का कैप्टन दोबारा बना दिया गया है। दोस्तों बात करते हैं एलविस यादव के बारे में। रिसेंटली एलविस यादव की तरफ से एक वीडियो सामने जहाँ पर एलविस यादव अपनी इंडियन हिस्ट्री को लेकर काफी ज्यादा गुस्सा हो गए। अब वो गुस्सा क्यों है आप खुद देख लीजिए। पूरा दिमाग जिसने मेरा हिला दिया ना, वो था एक नाम, सी शंकरन नैयर। पहली बार मैंने नाम सुना और सोचने लगा कि स्कूल में, टीवी में, किताबों में हमने कभी इनका नाम क्यों नहीं पढ़ा, सिर्फ 4-5 नाम ही क्यों पढ़े, गांधी, नेहरू और भी 2-4 नाम। ये बंदा कौन है? देखो, जलियांवाला बाग के लिए ब्रिटिश एम्पायर से लड़ लिया, कोर्ट में खड़े होकर सवाल पूछे, ब्रिटिश एम्पायर के मुंह पे थप्पड़ मारा और वाइसरॉय काउंसिल से रिजाइन कर दिया, सीधा स्टैंड लिया। फिर भी हमें इसका नाम क्यों नहीं सुना? क्योंकि उस टाइम की जो सरकार थी उनके नैरेटिव के हिसाब से सेट ही नहीं बैठता था ये नाम। हमारे जो भाई हैं इनको हिस्ट्री से हटा दिया गया, ऐसे खुद से कुछ नहीं भूला जाता। ये सोची समझी एडिटिंग थी, बंदा भूला नहीं गया, उसको भुलाया गया। और सोचो, हम हिंदुस्तानियों को अपने एक महान फ्रीडम फाइटर के बारे में एक फिल्म के थ्रू पता चला, और ये सिर्फ उसकी कहानी नहीं है। ऐसे कई हीरोज हैं जिन्होंने अंग्रेजों के सामने सर उठा के स्टैंड लिया, सच के लिए लड़े, लेकिन उनका जिक्र कहीं भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो एक तैयार की गई कहानी में फिट। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट करनी है। हमारे चैनल को लगभग 1 साल कंप्लीट होने वाले, लेकिन अभी तक हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे नहीं हुए हैं। तो प्लीज हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और हमारे चैनल को 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचाने में हमारा साथ दीजिए। दोस्तों आप में से काफी सारे लोगों को ये पता होगा कि रिसेंटली मनोज दे ने एक मर्सिडीज कार खरीदी है। तो उनसे काफी सारे लोग ये पूछने लगे कि आपको इतनी महंगी कार की जरूरत क्यों पड़ गई, क्योंकि कुछ टाइम पहले उन्होंने एक वीडियो अपलोड करी थी जहाँ पर उनका कहना था कि वो अपनी स्विफ्ट कार से ही खुश है। तो इसी वजह से उनके फैंस उनसे काफी सारे सवाल पूछने लगे। तब इसके ऊपर उन्होंने रिएक्ट करते हुए क्या
बोला आप खुद देख लीजिए। तो हाय दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि मैंने अभी जस्ट एक नई कार खरीदी है। अब ये कार लेने के बाद आप सभी का बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा है तो मैंने भाई आपका फॉर्च्यूनर का क्या हुआ। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको क्लियर किया जाए, क्योंकि आप लोगों को बहुत ज्यादा डाउट है, कमेंट सबसे ज्यादा इसी बात का है कि फॉर्च्यूनर का क्या हुआ। मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, मैंने अपना टाटा हैरियर भी बेच दिया था और उसके बाद ही मेरा फॉर्च्यूनर का एक्सीडेंट हो गया था, आप लोगों को पता होगा। और एक्सीडेंट होने के बाद दोस्तों वो गाड़ी इतना डैमेज हो गया कि फाइनली वो गाड़ी जो है टोटल लॉस पे चला गया। जो उसका इंश्योरेंस क्लेम किया हुआ था, मैंने इंश्योरेंस करवाया था, उस वजह से मुझे टोटल लॉस पे जितना पैसे में मैंने वो कार खरीदा था वो पैसा मुझे रिटर्न मिल गया। तो जब वो भी पैसा आ गया, टाटा हैरियर भी मैंने बेच दिया था। मेरे पास 3 महीने से कोई भी गाड़ी नहीं थी और मुझे एक अच्छी कार की जरूरत पड़ती है, क्योंकि मुझे ट्रैवल भी करना पड़ता है, बहुत सारी इवेंट्स ज्वाइन करना पड़ता है, कभी रांची, कभी कोलकाता, कभी दिल्ली, कभी कहीं, है ना। तो एक अच्छी कार की जरूरत पड़ती है। तो ये कार मेरा एक सपना भी था, शौक भी था, दूसरा मजबूरी भी था, लेना भी, है ना, क्योंकि कार ही नहीं था मेरे पास। तो दोनों कार को बेच करके मैंने जो भी पैसे मैंने इकट्ठे करके फिर ये कार मैंने ली है दिल्ली से लोन पे। और दिल्ली से लेने का रीजन ये है क्योंकि यहाँ पर मुझे अच्छा खासा ऑफर भी मिला है, शोरूम की तरफ से मुझे अच्छा खासा डिस्काउंट इस गाड़ी पे मिला है। बहुत सारे न्यूज चैनल में, झारखंड के न्यूज चैनल में बोला जा रहा है कि ये करोड़ों का कार है, लेकिन करोड़ों का नहीं है, लाख में है। ठीक है, आप लोग गूगल कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं यूजी चहल और आरजे महावेश के बारे में। इनको लेकर एक पोस्टर सामने आई थी, जहाँ पर आरजे महावेश के पोस्ट के नीचे युजवेंद्र चहल ने कमेंट किया था। इस कमेंट को देखकर लोगों को यकीन हो गया कि सच में ये दोनों रिलेशनशिप में है। दोस्तों बात करते हैं थगेश के बारे में। रिसेंटली थगेश की तरफ से एक रोस्ट वीडियो सामने, जहाँ पर थगेश ने फुकरा इंसान, रजत दलाल और आसिम रियाज की फाइट के ऊपर अपना रिएक्शन दिया है। प्रोमो आया था, फेक फाइट की गई थी। ऑनेस्टली लफड़ा सेंट्रल वाज अहेड ऑफ इट्स टाइम। खाया मेरे को सीखने के बाद इंडस्ट्री में आया भाई तुम। उससे पहले जिम ट्रेनर थे, अब उसके बाद ट्रेनर तो मैं कभी नहीं था, ट्रेनर तो मैं कभी नहीं था। इज्जत सबकी है, पर मेरे को देख दूसरा कंटेंट बनाता है जिससे उसको रिप्रेजेंट करता है। नहीं तो ट्रेनर से क्या हो जाएगा? मैंने क्या बोला? ये शो में क्या हो रहा है, फुकरा ने रजत को जिम ट्रेनर बोला तो आसिम ऑफेंड हो गया, तो आसिम फुकरा को व्लॉगर बुलाने लगा। तूने हाथ में कैमरा पकड़ लिया तो जिम ट्रेनर की औकात नहीं है क्या? मैंने कब बोला जिम ट्रेनर? तेरी भाई ना तो फुकरा व्लॉगर है, ना तो रजत जिम ट्रेनर है, आसिम दोनों है। I know I look good in clean shave, right? It's okay, thank you. एक तो मुझे समझ नहीं रहा, इतना तू क्या है, तू क्या है, तू क्या है, क्यों पूछ रहे हैं? क्या फायदा इतना फेमस होने का? हाँ, इससे अच्छा तो हमें फेमस ही नहीं है। दोस्तों बात करते हैं रिलायंस कंपनी के एमडी सीईओ दर्शन मेहता के बारे में। इनको लेकर एक सैड न्यूज सामने है, जहाँ पर वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, ही पास्ड अवे। दोस्तों बात करते हैं ट्रिगर्ड इंसान के बारे में। रिसेंटली ट्रिगर्ड इंसान की तरफ से लाफिंग चैलेंज वीडियो सामने, जहाँ पर वो किस तरीके की चैलेंजेस कर रहे हैं आप खुद देख लीजिए। मूवी एक्सपेक्ट करते हो लेकिन एक्चुअली में निकलती है अनुराग कश्यप की मूवी। फॉर्मेट बहुत सिंपल है, हम रिएक्ट करने वाले हैं कुछ आप ही के द्वारा भेजे हुए मीम्स पर। दिस इज अ न्यू थिंग ऑन इट विद मी। हंस क्यों रहा है? अरे कब तक? क्या कब तक? कब तक करेगा मेरे भाई? 2 बार क्या था? कुछ सोचा है के लिए? नहीं। क्या करेगा फ्यूचर में? शादी। रील स्क्रॉल करेगा फ्यूचर में भी? हाँ। मेरे भाई कुछ सीख रहे, कुछ कर ले, अभी समय है। समय नहीं, समय कोर्ट में। अरे एक चीज दिखा, मैं अभी क्या हुआ मेरे सेटअप के साथ, पूरा फेंक दिया पानी। पूरा कैमरा पे इधर नीचे मॉनिटर माइक। आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट समय वाला जोक। बाकी दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। मैं लेकर आता रहूंगा आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ वाले न्यूज़ चैनल पर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।